हेलो स्टूडेंट्स। किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स ने हमें दो रूल दिए हैं। पहला तो है हमारे पास किरचॉफ्स लॉ। फर्स्ट है हमारे पास किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। इसको बेटा मैं बोलता हूँ जंक्शन रूल। क्या बोलता हूँ? जंक्शन रूल। ठीक, फर्स्ट लॉ कह लो या जंक्शन रूल कह लीजिएगा। और सेकंड वाला जो है मेरे पास, पहले का नाम हो गया मेरे पास इसका जंक्शन रूल, दूसरा मेरे पास है किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ्स सेकंड लॉ, उसको मैंने नाम दे रखा है, हमारे पास क्या है उसे बोलते हैं लूप लॉ या रूल्स। ठीक है, ये हो गया जी मेरे पास सेकंड। अब मैं फर्स्ट को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट दोबारा से डाल लेंगे तो हमारे पास यहाँ जाएगा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और जंक्शन रूल। क्या है ये? जंक्शन रूल या लॉ। चलो मैं यहाँ पे लॉ लिख देता हूँ, है ना। इसमें देखिएगा क्या कहता है वो कहता है कि मेरे पास किसी भी एक जंक्शन पॉइंट पर आने वाला जो करंट है उसका सम और जो जाने वाला है उसका सम, कहने होते जो इनपुट है और जो आउटपुट है उसका सम, दोनों का मिला करके मेरे पास कितना होता है? 0 होता है। वो कहता है कि मेरे पास जंक्शन पॉइंट है ओ, इस पे इलेक्ट्रिक करंट मेरे पास I1 आ रहा है और यहाँ से इस पे मेरे पास आ रहा है कितना? I2, और ये निकल मेरे पास रहा I3, इधर से निकल गया ये I4 और इधर से निकला ये मेरे पास I5। दो आने वाले हैं, बाकी 3 जाने वाले हैं। तो वो कहता है इन सब का सम कितना होगा? मेरे पास 0 होगा। अब इसे लिखेंगे कैसे? वो कहता है इन ए इलेक्ट्रिक circuit, the algebraic sum of current at any junction always 0। कितने होते हैं? 0। कहने का मतलब कि उसका कितना सिग्मा आई बराबर मेरे पास कितना आएगा? 0। ये क्या मेरे पास सम है, या यहाँ से लिखूंगा मैं लेट सम ऑफ करंट एट जंक्शन पॉइंट ओ, क्या होगा मेरे पास? I1 प्लस I2 माइनस के I3 माइनस के I4 माइनस के I5 इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये आने वाले थे तो I1 I2 मैंने लिए प्लस के, और ये तीनों जाने वाले हैं तो I3 I4 और I5 मैंने लिए माइनस के। देख हमें इसमें कैसे पता चलेगा आई कौन सा रहा है? जो आ रहा है वो प्लस का, जो जा रहा है वो माइनस का। यहाँ से पता चला मेरे पास I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस के I4 और प्लस के I5। ये हो गया जिसका फर्स्ट लॉ। अब क्या है मेरे पास? इसके बाद बेटा मेरे पास है सेकेंड लॉ। वो क्या है? किरचॉफ सेकेंड लॉ। इसे क्या नाम दिया था मैंने? लूप लॉ। क्लियर? इसमें क्या है जी मेरे पास? वो ये कहता है कि मेरे पास कोई एक लूप दे रखा है। लूप कैसे बनेगा? ये मैंने बनाया एक सर्किट। इस सर्किट में ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है और ये मेरे पास नीचे की तरफ आ रही है आर्म्स, और ये आर्म्स भी नीचे आई। यहाँ पे ये मेरे पास एक दूसरा सेल हो गया। इस सेल से भी क्या है मेरे पास ये रेजिस्टेंस निकल कर के आया, उसको मैंने ये मान लिया। और एक ही मेरे पास है नीचे, इसमें मान लेता हूँ मेरे पास ये
थर्ड। मैंने यहाँ पे बेटा दो लूप बनाए हैं क्योंकि दोनों में ये मेरे पास काम आएगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी I1, सॉरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E1, और ये रेजिस्टेंस मेरे पास R1। इसका EMF मेरे पास E2, और ये R2, और ये हो गया मेरे पास R3 रेजिस्टेंस। R1 R2 R3 मेरे पास तीन रेजिस्टेंसेस हो गए। इसका ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस, ऐसे ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। क्लियर? प्लस से ऑलवेज इलेक्ट्रिक करंट चलेगा, तो इससे कितना जाएगा मेरे पास I1, और इससे भी निकलेगा तो ये कितना जाएगा मेरे पास I2। इसमें बेटा मेरे पास आएगा तो पूरा आएगा सम I1 प्लस I2, और जब यहाँ से गया तो इसमें से निकल करके जाएगा I1 प्लस I2, और इससे निकल के गया मेरे पास I2, और इससे मेरे पास आया कितना I1। ठीक, अब इसमें मैंने कहा आपको लूप की मुझे कंडीशन बतानी है। अभी बताता हूँ, पहले इसका मैं लॉ लिख लेता हूँ। लॉ क्या कहता है? वो कहता है द algebraic sum of charge in potential around any closed resistance loop is 0। वो कह रहा है यहाँ पे मेरे पास डेल्टा वी, सम कह रहा है तो सिग्मा डेल्टा वी इज इक्वल टू, डेल्टा वी कितना होता है मेरे पास आई आर के बराबर होता है, तो ये मेरे पास है सिग्मा आई आर। उसने कहा इसकी वैल्यू कितनी मेरे पास 0 के बराबर है। मैं इसे भी 0 कह सकता हूँ और इसे भी 0 कह सकता हूँ। ठीक है, कहने का मतलब कि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ आपको सिग्मा डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, या इसे लिख सकता हूँ मैं सिग्मा आई आर इज इक्वल टू ऑल्सो 0। क्लियर? ये इसकी मेरे पास पहला हो गया। अब इसे प्रूव करेंगे हम, तो इसे लिखना पड़ेगा लेट ए इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग टू सेल्स। इसमें कितने हमारे पास दो सेल्स हैं, तो उनकी जो ईएमएफ है, द टू सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 and E2 and 3 resistances R1, R2 and R3। ठीक, इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिक करंट और लिखना है इसमें, तो इफ करंट फ्लो इन R1, R2 is I1 and R2। क्लियर? दोनों में I1, R1 में I1 जा रहा है और R2 में I2 जा रहा है। बेटा ये गड़बड़ लिख दिया मैंने, यहाँ पे आएगा मेरे पास R2 लिख गया था मैं। क्लियर? तब वो कहता है देन यूजिंग किरचॉफ लॉ Kirchhoff's law in लूप फर्स्ट, पहली लूप में। अब देखेंगे बेटा इसकी लूप कैसे बनाऊंगा मैं। देखिए बेटा इसकी लूप फर्स्ट, इसमें मेरे पास, इसे मैं लूप फर्स्ट मान लेता हूँ और मैं इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में मूव करूँगा, तो मेरे पास करंट इस तरीके से पास होगा इसमें लूप में, तो मेरे पास ऐसे करके मैंने इसे लिया और ये मेरे पास ऐसे करके चला गया, तो ये होगी मेरे पास लूप फर्स्ट। इसमें क्या है मेरे पास, जब मैं यहाँ से लूँगा, देखिए बेटा ध्यान दें इसमें, जब मैं इसमें पूरा सेल लूँगा तो पहले मेरे पास आ रहा है माइनस साइन, तो मैं क्या लूँगा, माइनस ही लूँगा यहाँ पे EMF इसका। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में जैसे मेरे पास जाएगा तो पोटेंशियल प्लस का है, और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जाएगा तो पोटेंशियल कैसा रहेगा मेरे पास, माइनस का। तो यहाँ से देखिए मेरे पास
जब मैं इसमें लेकर के आऊँगा तो E1 मेरे पास माइनस का होगा, और जब मैं ऐसे करके गया तो E2 कैसा आएगा मेरे पास प्लस का। E1 माइनस का क्योंकि सेल का नेगेटिव टर्मिनल पहले आया, पूरा सेल लूँगा, और E2 क्या मेरे पास प्लस का आएगा क्योंकि इसका पहले E प्लस पॉजिटिव वाला टर्मिनल आया। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा हूँ मैं, तो मेरे पास इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है I2 R2, यही तो आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन के अपोजिट है, जैसे लूँगा मैं नेगेटिव, और ये कैसा आएगा मेरे पास पॉजिटिव। क्लियर। बेटा क्या बना मेरे पास, बना माइनस के E1 प्लस के E2 माइनस के I2 R2, यही बताया था, और प्लस के I1 R1, क्योंकि ये डायरेक्शन में बराबर कितना होगा 0। यहाँ से मैं रेजिस्टेंस को इधर ही ले लूँ, तो ये से प्लस का है तो इसे पहले ले लेता हूँ, तो I1 R1 माइनस के I2 R2 इज इक्वल टू, इसे मैं इधर लेके जाऊँगा तो E1 प्लस का हो जाएगा और E2 हो जाएगा माइनस का, तो E1 माइनस के E2। क्लियर। ये तो हुआ मेरे पास लूप फर्स्ट की वजह से। अब मैं लूँगा लूप सेकंड, इन लूप सेकंड। क्लियर। अब देखिएगा लूप सेकंड क्या है, इसमें मैंने नीचे वाली ले ली है, तो ये मेरे पास सेकंड लूप हो गई। इसमें देखिएगा मैं इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में मूव करूँ ऐसे, तो मेरे पास यहाँ से इसकी डायरेक्शन हो गई ये। क्लियर होगी बात। अब इसमें मेरे पास E2 कैसा आएगा माइनस का, ये क्योंकि मेरे पास यही वर्क कर रहा है, फिर मैं इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में जाऊँगा तो I1 प्लस I1 प्लस I2 क्या है मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, मल्टीप्लाई में आएगा R3 में जो पास होने वाला करंट है वो कितना I1 प्लस I2 है। इससे जब पास होगा तो वो यही मेरे पास निकल के आया, E1 मेरे पास पहले सेल में चला जाएगा और इधर की तरफ मेरे पास आएगा E2, तो इसमें मेरे पास E2 I2 और R2 दोनों कैसे हो जाएंगे पॉजिटिव। क्लियर। देखिएगा अब बेटा इसमें क्या आया मेरे पास, है माइनस के E2 प्लस रेजिस्टेंस था I1 प्लस I2, करंट पास हो रहा था रेजिस्टेंस R3 में, तो ये हो गया। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में था मेरे पास, तो आ गया कितना I2 R2 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट। अब ये दोनों क्या है मेरे पास, एक तरफ ले लूँ मैंने, तो मेरे पास I1 प्लस I2 ये रहा मेरे पास R3 प्लस I2 R2 इज इक्वल टू, ये इधर माइनस का इधर आएगा हो गया प्लस का E2। अब इन दोनों इक्वेशन से मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस या सेल का EMF, मैं इन दोनों इक्वेशन से कुछ भी निकाल सकता हूँ। क्लियर। कोई डाउट हो तो बताएं।